प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना के सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संख्या 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे वह जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने इसलिए भेजा है कि संसार उनके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उनके कर्म प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट हो कि उनके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16, जो शायद पूरे पवित्र बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण और उससे ज्यादा सबसे प्रसिद्ध वचन है। जो कोई विश्वास करते हैं उनमें से अधिकांश लोग 99% और उससे ज्यादा भी लोग इस वचन के बारे में जरूर सुने हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे उनका सर्वनाश ना हो पर वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पूरे पवित्र बाइबल का सार इन वचन पर हमें देखने को मिलता है। नए विधान विशेष रूप से जो प्रभु के इस दुनिया में आने के बारे में हमें सिखाते हैं, क्यों वह इस दुनिया में आते हैं उसका भी जवाब इन शब्दों में है। क्योंकि ईश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अपने पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करे, बाइबल क्यों लिखी गई है कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो लेकिन वे अनंत जीवन प्राप्त करे। तो इसलिए एक प्रकार से अगर बताया जाए नए विधान क्यों लिखा गया है, किस कारण लिखा गया है, और उन तमाम शिक्षाओं का सार इन वचनों पर हमें पढ़ने को मिलता है। यह आज के सुसमाचार का प्रथम भाग है। दूसरे भाग भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आप सबों के साथ में मनन विशेष रूप से इन वचनों पर दूसरे भाग पर करना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई आज के सुसमाचार के प्रथम भाग से मनन करता ही है, जबकि दूसरे भाग में भी एक प्रमुख बात हमारे सामने रखी गई है। यहां पर एक स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है, बुराई और सच्चाई, सत्य और असत्य, इसके बीच में जो स्ट्रगल हर समय जो चलता है उसके बारे में आज के पाठ में बताया गया है। इसलिए मैंने बोला कि आज के सुसमाचार में दो मुख्य बातें, बाइबल क्यों लिखी गई, बाइबल किस कारण लिखी गई। अगर ये तमाम चीजों का उत्तर अगर प्रथम भाग में हमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द से यूहन्ना 3:16 पर हमें प्राप्त होता है, तो उसका दूसरा भाग जो इस दुनिया में या शुरू से लेकर अभी तक जो स्ट्रगल चलता आया है, विशेष रूप से सच्चाई और बुराई, सत्य और असत्य के बीच में, उसका भी जवाब हमें मिलता है। जो स्ट्रगल सत्य और असत्य के बीच में है, सच्चाई और बुराई के बीच में है,
ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से लेकर चलती आ रही स्ट्रगल है। हम जानते हैं कि जो आदिम पाप, ओरिजिनल सिन, उसके वजह से है, और इंसान के बीच में अभी भी उसका कलंक हमें देखने को मिलता है। अन्यथा सभी इंसान अच्छे ही पैदा होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम इंसानों में कुछ लोग काफी बुरे होते हैं, जबकि अधिकांश लोग अच्छे भी होते हैं, और कभी कभी हम भी बुरे बन जाते हैं। अगर ईश्वर को इंसान की सृष्टि करनी है, जैसे जानवर को सृष्टि किया गया है, वो कैसे कार्य करेगा, वह उस पर कोई अलग से रॉकेट साइंस की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो भूखा है तो वो शिकार करेगा, और शिकार कर कर कोई जीव को नष्ट करेगा और उसको मार कर खाएगा, और ये अच्छा और बुरा इसमें कोई फर्क नहीं होता है। अगर एक जानवर जो मांसाहारी है, अगर उन्हें भूख लगती है, कि जो जानवर उनके सामने आता है ये नहीं देखता है कि मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, इसलिए उसको ना खा जाए, उसे मार डाला नहीं जाए, ऐसी बात नहीं होती है। उन्हें भूख लगती है और उन्हें भोजन की जरूरत है। जो जानवर उनके सामने प्रकट होता है उसे मार देता है, उसे खा जाता है। और ऐसे हमें देखने को पूरी दुनिया में ऐसी ही चीजों को देखने को मिलता है। लेकिन इंसान एक अपवाद है। इंसान में हम देखते हैं कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे भी होते हैं। ये दुनिया में हमें हर दम देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि 21वीं सदी में ये हमें देखने को मिला है। हर सदी में, हर समय पर जहां पर इंसान हुआ है, वहां पर ये अच्छाई और बुराई के बीच में जो स्ट्रगल है हमें देखने को हर दम मिलता है। और उसी प्रकार हमारे अंदर में भी ये स्ट्रगल चलता है। कभी कभी हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इतने बुरे हैं कि बुरे आदमी भी शर्मसार हो जाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये स्ट्रगल इंसान में हर दम हमें देखने को मिलता है। ये सभी चीजों को सृष्टि करने वाले ईश्वर अगर चाहते तो सभी इंसानों को अच्छे बना सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं है। इंसान की बुद्धि के अनुसार, उनके कॉन्शियंस के अनुसार, उनकी आत्मा के अनुसार निर्णय लेता है, जो कभी अच्छा होता, कभी बुरा होता, कभी सत्य के पक्ष में, कभी असत्य के पक्ष में, कभी बुराई पे, कभी सच्चाई पर। ये स्ट्रगल आज के वचनों में हमें देखने को मिला है प्यारे भाई और बहनों। उसका मुख्य कारण ईश्वर हम सबको फ्री विल देता है। फ्री विल का मतलब होता है कि चॉइस इज योर्स, निर्णय तुम्हें लेना है। ईश्वर तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई सब कुछ तुम्हारे सामने है। क्या निर्णय लेना है, क्या चुनना है, ये ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चुनाव नहीं करने वाला है, तुम्हें चुनना है। अच्छाई अगर बुराई भी है और सत्य और असत्य तुम्हारे सामने है, बराबर से है, तो उस पर सच्चाई को जो प्राथमिकता देना और उसको चुनना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। जिस तरह से तेरी बुद्धि काम करती, जिस तरह से तुम्हारी आत्मा काम करता, उसी प्रकार तो वो चुनाव करता है। और इसीलिए प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शी है। हमारे जीवन में जो सही निर्णय लेना है, वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या सही निर्णय लेना है, मेरे जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या सही है, क्या सही निर्णय लेना है, क्या बुरा है, जो अनुपयोगी है। इन तमाम चीजों की शिक्षा हमें पवित्र बाइबल देता है। तभी तो हम पवित्र बाइबल पर आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये स्ट्रगल जो है हर एक इंसान पर जो शरीर से उत्पन्न हुआ है, हर एक इंसान पर यह स्ट्रगल हर समय, हर पल हमें होते दिखने वाला है। और इस स्ट्रगल में सच्चाई का पक्ष लेना, सत्य के पक्ष लेना आपके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम हर दम हमारे जीवन में सत्य के पक्ष में हमारे चुनाव करें, तभी हमारी जो दुनिया है अच्छा बन जा सकता है। आमीन।